हे गाइस, सो वेलकम टू माय डॉटर्स वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और आज मेरी नींद थोड़ा जल्दी खुल गई। यूजुअली मैं 5:30 या पौने 6 बजे उठती हूँ, बट आज पता नहीं क्यों थोड़ा जल्दी आँख खुल गई। और मेरी बेबी डॉल अभी गहरी नींद में है, मतलब एकदम गहरी नींद में, और सोती हुई भी बहुत प्यारी लग रही है। और पता है पहले क्या होता था ना, जब कोई छोटा बेबी सो जाता था ना तो मुझे बिल्कुल नहीं चैन पड़ता था। वो अगर तभी सोया ना मैं उसको तभी उठा दिया करती थी। बट अभी जब खुद की बारी आई है ना तो ऐसा लगता है कि घर में कोई बिल्कुल भी आवाज़ ना करे, मतलब कोई इसकी नींद डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर तूफ़ान मेल की नींद खुल गई तो वो घर में तबाही मचा देगी। इतनी शैतानी करती है ना कि मैं दिन भर में थक जाती हूँ। और इसको भी सिर्फ तभी आराम मिल पाता है जब ये थोड़ी देर सो जाती है, क्योंकि जागते टाइम में तो इसको यही नहीं है कि इसको थोड़ी देर लेटना भी है। सोते टाइम तो ये दुनिया की मोह माया से दूर रहती है। तो चलिए हम भी उठते हैं और अपने काम ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ वैसे ही यूवी भी उठ गई थी। और आज थोड़ी सुस्त है मेरी यूवी, मतलब आज वो मम्मा से ही चिपकी हुई है। आज उसका मन ही नहीं है मेरे से दूर हटने का, पता नहीं क्या बात है। यूजुअली उसको इतना प्यार आता नहीं है मेरे ऊपर, पर आज वो कुछ अलग ही मूड में है, पता नहीं क्यों। बट थोड़ी अपसेट अपसेट सी लग रही है, शायद कोई सपना देखा हो। कभी चिपक के खड़ी हो जाती है, कभी गोद में लेट जाती है। ना तो खुद उठ रही है ना मुझे उठने दे रही है। और पता है इसका यही प्यार है ना, मेरे दिल को एक अलग सुकून देता है। मतलब पहले ऐसा होता था हमें खुद की मम्मी की फीलिंग समझ में नहीं आती थी, बट अभी शायद ही कोई ऐसी फीलिंग होगी जो मैं नहीं समझ सकती हूँ। अगर किसी को कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे भी बताना कि आज मेरी यूवी इतनी अपसेट क्यों लग रही है, या फिर मैं ही कुछ ओवर थिंक कर रही हूँ। फिर यूवी उठी और मैंने उसके कपड़े चेंज किए, क्योंकि रात को वो एसी में सोती है तो उसको ठंड लगती है थोड़ी, तो इसलिए उसको फुल स्लीव्स में सुलाती हूँ। बट सुबह उठने के बाद में गर्मी हो जाती है तो सुबह ही मैं उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। फिर वो उठते ही बाहर जाने की ज़िद करने लगी और मैंने उसको डांट दिया, तो वो मुझसे नाराज़ हो गई। फिर मैं उसको उठा के कमरे में ले आई, क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी थी, तो मैं उसको वापस कमरे में ले आई। बट वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो मुझसे नाराज़ थी। और वो ये बात मुझे शो भी कर रही है कि मम्मी आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। फिर वो मेरी तरफ थोड़ी सी मुस्कुराई। समझ नहीं आया कि इसके मन में क्या चल रहा है, बट कुछ तो चल रहा है। फिर वो अपना फ्रॉक फ्लॉन्ट करते हुए मुझे ये समझाने लगी कि मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूँ। स्माइल कर दी तो क्या हुआ, नाराज़ तो अभी भी हूँ ना मैं। फिर ये किचन में गई और किचन में इसे मटर दिखाई दी जो इसकी फेवरेट है। पकी हुई मटर नहीं, कच्ची मटर खाती है वो। मतलब उसको मटर इतनी पसंद है ना कि वो सारा दिन मटर खा सकती है। और फिर वो ऊपर आई, पर वो अभी भी मुझसे नाराज़ थी और मेरे साथ बात नहीं कर रही थी। मतलब इतनी छोटी होने के बाद भी इसको ये याद रह गया कि मैं अभी भी मम्मी से नाराज़ हूँ। फिर इसका गुस्सा कम हुआ और इसे मुझ पर प्यार आ गया। फिर ये मेरे साथ मस्ती करने लगी। मैं जैसा जैसा इसको बोलती ये कैमरे में देख के वैसे ही करने लग जाती। फिर थोड़ी देर हम दोनों माँ बेटी खेले, हमने बातें की, शरारत की। फिर मैंने यूवी को हाय बोलने के लिए बोला, लेकिन वो मना करने लगी और अपने ही मन का करने लगी। अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, पर वो खुश थी अपने मन का करके, और उसे देख के मैं भी खुश थी। उसकी स्माइल देख रहे हैं ना आप, जैसे वो अपनी मर्ज़ी की मालिक हो गई है। और बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। मतलब उनको कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए कि हम उसी चीज़ से खुश होंगे। वो थोड़ी देर बाहर जाके, थोड़ी देर हमारे साथ खेल के इन्हीं चीज़ों में खुश हो लेते हैं। और यहाँ यूवी भी बिल्कुल खुश है, क्योंकि वो जैसे चाहती थी मैं उसके साथ वैसे खेल रही थी। और ये अभी एक नया खेल सीखी है, उसी को मेरे साथ खेलने का ट्राई कर रही है। फिर वही अपनी पुरानी बातों पर आ जाती है, ज़िद करने लग जाती है और डांट खाती है और फिर गुस्सा दिखाती है। फिर मैंने इसको कई बार आवाज़ भी दी, लेकिन ये मेरे से एक बार भी नहीं बोली। फिर इसने अपनी दादी की आवाज़ सुनी और ये खुश हो गई, क्योंकि वो आ गई थी। एंड प्लीज़ गाइज, पीछे जो बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा है उसको इग्नोर करना, क्योंकि यूवी मेरे पास ही है। एंड फिर गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने इसको नहला दिया, और ये नहाने के बाद में शांत सी हो रही थी, क्योंकि नहाने के बाद अक्सर बच्चों को नींद आती है, तो इसे भी आ रही थी। फिर इसने थोड़ी देर फ़ोन लेने की ज़िद की, तो मैंने इसे फ़ोन दे दिया, क्योंकि बिना अनाया से मिले तो इसका दिन ही नहीं शुरू होता है, तो ख़त्म होना तो बहुत बड़ी बात है। और ये फ़ोन के साथ है ना एक अलग ही दुनिया में रहती है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना माँ की, ना बाप की, ना दादी, ना दादा, कोई नहीं चाहिए रहता इसको। एंड फिर इसको लगा कि मम्मी मुझसे फ़ोन ले लेंगी, तो ये फ़ोन लेके मुझसे दूर चली गई।
और फिर वहाँ जाके मुझे चिढ़ा रही थी कि मैं फ़ोन लेके आपसे दूर आ गई, अब आप मुझसे फ़ोन नहीं ले पाओगी। फिर मैं इसे बाहर जाने के लिए बोल रही थी तो लेकिन ये कहाँ सुनने वाली थी, तो फिर मैंने इसे जैसे तैसे मनाया कि ये बाहर खेल ले थोड़ी देर फ़ोन छोड़ के, और फिर ये मान भी गई। तो फिर मैं इसे बाहर ले आई। बाहर आते ही देखा कि यूवी के फ्रेंड्स आए थे यूवी के साथ खेलने के लिए, और यूवी भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश रहती है। बहुत से बच्चे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, बट यूवी है ना, वो बच्चों के बीच में रहना पसंद करती है। तो बाहर आने के बाद यूवी फ़ोन भूल गई थी और अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हो गई थी। और बच्चों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या खेलना है, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई खेल ढूंढ लेते हैं। और मुझे भी यही सही लगता है कि बच्चों को फ़ोन देने से ज़्यादा बाहर खिलाना चाहिए। बट क्या करें, मजबूरी है। दोपहर के टाइम में ना तो कोई और बच्चों को बाहर भेजना पसंद करता है और ना ही मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। और ये बात सभी जानते हैं कि फ़ोन तो बच्चों को हार्म करता ही है, तो उन्हें हमेशा बाहर खेलना प्रेफर करना चाहिए, उससे वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। फिर यूवी की फ्रेंड बाहर चली गई थी तो यूवी मेरे साथ खेलने लग गई। मैं आगे आगे और यूवी मेरे पीछे पीछे। वो मुझे पकड़ने का ट्राई कर रही थी, बट वो अभी छोटी है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम है, वो मुझे नहीं पकड़ पाई। बट वो खुश थी कि मम्मी आज मेरे साथ खेल रही हैं। फिर वो बाहर जाने की ज़िद करने लगी और उसकी दादी जी उसे बाहर ले गईं। और गली में जाने के बाद तो वो और ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे वहाँ एक और ज़्यादा खुला एनवायरनमेंट मिलता है। फिर वहाँ यूवी के एक दो फ्रेंड्स और आ गए, कुछ बड़े हैं यूवी से, बट यूवी उनके साथ भी मैनेज कर लेती है, क्योंकि यूवी के साथ की सिर्फ यूवी की एक ही फ्रेंड है, बाकी सब उससे बड़े हैं, तो वो उनके साथ भी खेल लेती है। और वो लोग उसे प्यार से खिला भी लेते हैं, वो लोग परेशान भी नहीं होते हैं। फिर उसने देखा कि यूवी की फ्रेंड तो घर के अंदर चली गई है, तो फिर यूवी भी चुपचाप अपने घर आ गई। और वो आंगन में आने के बाद फिर से मेरे साथ खेलने लगी। फिर वो शायद थक गई थी तो वो नीचे बैठ गई। मैंने उसको फिर बोला चल यूवी हम खेलते हैं, तो वो फिर मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। और मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत देर हर माँ को अपने बच्चे के साथ खेलना चाहिए। मैं भी ज़्यादा नहीं खेल पाती हूँ, पर कभी उसको खुश करने के लिए खेल ही लेती हूँ मैं भी उसके साथ। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो खेलते खेलते अंदर चली गई। वो मेरे साथ खेली ही नहीं, मैंने उसको बहुत बोला, बट वो बाहर नहीं आई। किसी बात को लेके शायद बहुत टेंशन में थी, या फिर आई थिंक उसको भूख लग रही थी। वो किचन की तरफ और फ्रिज की तरफ जा रही थी, बट मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं। फिर अभी रात को 9:30 बज चुके थे और यूवी फिर से आज जल्दी सो गई। वैसे तो यूजुअली वो 11 बजे ही देती है सोने के लिए, बट अब वो जल्दी सोने लग गई है 2 दिन से, क्योंकि वो आजकल टाइम पे अपने दादा दादी के साथ खाना खा लेती है, तो उसे हमारे लिए वेट नहीं करना पड़ता और वो टाइम से ही पेट भर के सो जाती है। क्योंकि यूवी के पापा अक्सर आने में लेट हो जाते हैं, और वो जब हमारे साथ खाना खाती थी तो उसे सोने में भी लेट हो जाता, बट अब वो जल्दी सो जाती है। सो गुड नाइट ऑल।